आज हम आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो है आपका समीर। तो आज हम आपको समीर पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन कौन सी समीर है, कौन सा पर्वतीय समीर है, कौन सा स्थलीय समीर है, कौन सा घाटी समीर है। तो समीर टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। पवन टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं। पवन टॉपिक का ये पार्ट 2 है समीर। अब हम आपको बताएंगे पवन टॉपिक में आपको हमने क्या क्या पढ़ाया है। तो पवन जो आपको हमने पढ़ाई है, पवन आपकी कितनी टाइप की थी? 3 टाइप की थी। ये तीनों टाइप में आपका पहला देखोगे जो थी वो था समांगी, समांगी पवन, या इसके अन्य अन्य नाम है। हमने बताया था भूमंडलीय पवन भी कहा जाता है इसे। दूसरा जो देखोगे आप वो है आपकी कौन सी? मौसमी पवन, मौसमी पवन। और तीसरी आपकी हो जाती है स्थानीय पवन, स्थानीय पवन। तो ये पवन के क्या थे? 3 पार्ट थे, मतलब 3 भाग थे। इसमें जो आपका इस समांगी पवन था, इसके 3 भाग थे। 3 भाग में आपका पहला हमने पढ़ाया व्यापारिक, दूसरा पढ़ाया आपका पछुआ, और तीसरी पवन आपको पढ़ाई पूर्वा। ये आपको हम पूरा कंप्लीट करा चुके थे। वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ये पूरे पवनों का जो वीडियो है 2 पार्ट्स में है। एक बार हमने इनको डिटेल से बताया है, दूसरी बार हमने इनको व्यापारिक पछुआ पूर्वों को याद करने की ट्रिक बताई है। तो ट्रिक का हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट से ट्रिक देख सकते हो। दूसरा हम बताएंगे आपको कि ये आपका पूरा टॉपिक क्या हो चुका था, ये कंप्लीट हो चुका था। आपका ये क्या था? 2 टाइप थे इसमें 2 टाइप कौन कौन से थे? एक था मानसून और दूसरा था आपका समीर। और इसके भी 2 पार्ट थे। आपका पहला पार्ट था गर्म पवने और दूसरा था ठंडी पवने। तो आपको हम ये भी पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, ये वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। गर्म पवने तथा ठंडी पवने भी हमने आपको पढ़ाई है। स्थानीय पवने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप नीचे देख सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं गर्म पवने तथा ठंडी पवने बाई ज्ञानू सर। तो आपको हमने इतना ये पूरा कंप्लीट करा चुके थे। तो आज हम क्या बताएंगे आपको? ये समीर पढ़ाना है। तो ये पूरा आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद पवन का पार्ट 3 एक और आएगा, जिसमें हम बताएंगे कि ये तो जो पवनें आपने पढ़ी है, क्षैतिज पढ़ी हैं, इसके ऊपर जब जाओगे आप छोप मंडल में तो वहां पे जेट स्ट्रीम नामक हवाएं चलती हैं, तो उसके विषय में पढ़ाएंगे। आज हम आपको बताते हैं समीर। आपका समीर क्या है? तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम इसको रफ करते हैं। अब हम इसी में बताते हैं आपका समीर होती क्या है, किसे समीर कहा जाता है। जब आपकी हवाएं बहुत मंद गति से चलती हैं, जब हवाएं मंद गति या बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जब हवाएं मंद गति या बहुत धीरे धीरे से चलती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे समीर कहा जाता है। तो जब हवाएं क्या होंगी? बहुत मंद गति से चलेंगी या बहुत धीरे धीरे चलती हैं तो उसको समीर कहा जाता है। अब समीर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आपका पर्वतीय समीर है, कौन सा घाटी समीर है, कौन सा आपका मतलब नीचे आपका जो हो जाता है स्थलीय समीर है, वो आपके समीर क्या है, इनको हम बताएंगे। इनमें ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा समीर दिन में चलता है, कौन सा रात में चलता है। तो हम आपको पहला समीर बताते हैं जो है आपका सागरीय समीर। पहला समीर है आपका सागरीय, पहला समीर है जिसका नाम है सागरीय समीर। सागरीय समीर, ये सागरीय समीर क्या होता है और ये कैसे कैसे चलता है? तो सागरीय समीर नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होता है, सागर से स्थल की ओर चलता है। जैसे हम एक फिगर आपको बना के दिखाते हैं। ये जैसे आपका क्या हो गया, आप देख सकते हो, ये पूरा आपका क्या हो गया, समुद्र हो गया, सागर। ये पूरा आपका क्या हो गया, समुद्र। और ये आपका क्या हो गया, स्थल। स्थल का मतलब है जमीन, जहां पे मान चलो लोग बाग जनसंख्या रहती है। ये जैसे मान चलो कोई रह रहा है खड़ा, ठीक, मुंह भी बना दिया। तो आपका ये क्या हो गया, स्थल हो गया। ये क्या हो गया, जमीन, जमीन हो, ये समुद्र हो गया। अब ये सागरी समीर चलती कब है? तो ये दिन के समय चलती है। दिन के समय का मतलब जब आपका क्या होता है, सूर्य उपस्थित होता है, जब आपका सन क्या होता है, उपस्थित होता है। पहली बात, जब सन आपका उपस्थित होता है तो आपका क्या चलता है, सागरी समीर चलता है।
दूसरा क्वेश्चन कहेगा ये किस दिशा की ओर चलता है, कब कैसे चलता है, तो सागरी समीर सागर से किधर की ओर चल रहा है, ये स्थल की ओर चलता है। नाम से ही पता चल रहा है सागरी समीर, तो किधर की ओर चलेगा, ये सागर से स्थल की ओर चलेगा। तो सागर से स्थल की ओर जो समीर चलती है उसको सागरी समीर के नाम से जाना जाता है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो भैया ये सागर से स्थल की ओर क्यों चली, हम बताते हैं। ये इसका चलने का रीजन क्या है कि यदि आप देखोगे जो पानी होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। तो किस कारण की पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है वो आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका स्थल वाला भाग है, स्थल वाला भाग क्या होता है, गर्म होता है पानी वाले भाग की अपेक्षा। दिन के समय क्या होगा, पानी आपका क्या होगा, कम गर्म होगा, जबकि आपका स्थल क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा। तो जब ये ज्यादा गर्म है, ये क्या है, कम गर्म है, और जब ये कम गर्म है और ये ज्यादा गर्म है, तो ज्यादा जो गर्म है ज्यादा गर्म, तो ज्यादा गर्म है तो इसकी हवाएं क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठ जाती हैं। जब हमने बताया है हवाओं में प्रेशर बढ़ जाता है तो आपका जो हवाएं गर्म होती हैं तो गर्म होकर हवाएं क्या करती हैं, ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसी कारण कमरे में जो आपका एग्जॉस्ट होता है वो ऊपर लगवाया जाता है, क्योंकि जैसे ही गर्म हवाएं होंगी वो कमरे के ऊपर उठेंगी, ऊपर उठ के एग्जॉस्ट लगा है तो बाहर निकल जाएंगी। तो ये क्या होता है, जब यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाती हैं तो यहाँ की हवाओं में क्या होता है, कमी देखने को मिलती है। जब यहाँ की हवाओं में कमी देखने को मिलती है तो इधर से हवाएं चलती हैं, इस हवा को सागरी समीर के नाम से जाना जाता है। एक समीर आपकी खत्म हो गई, जो आपकी क्या थी, सागरी समीर। अब हम दूसरी समीर आपको बताते हैं जल्दी से, जो है आपका स्थलीय समीर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप दूसरा बताते हैं आपका स्थलीय समीर। स्थलीय दूसरी समीर है आपका स्थलीय समीर। अब सागरी समीर जो था वो क्या चल रहा था, दिन के समय, ये क्या होगा, रात में चलेगा। रात में मतलब है कि जब आपका क्या हो, चंद्रमा उपस्थित हो। जब आपका चंद्रमा उपस्थित होगा तब ये क्या होगा, ये समीर आपका चलेगा। इसमें भी वही कंडीशन है, जैसे ये आपका क्या हो गया, समुद्र हो गया, और ये क्या हो गया, स्थल हो गया। ये स्थल हो गया, ये आपका क्या हो गया, समुद्र हो गया, पूरा समुद्र हो गया। अब इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन है अब रात का समय है, रात का समय है तो आपका स्थल क्या हो जाएगा, ठंडा, और जो पानी है वो क्या हो जाएगा, गर्म, या समुद्र जो है वो क्या हो जाएगा, गर्म। क्योंकि गर्म होगा समुद्र, जब गर्म होगा तो यहाँ की हवाएं क्या होंगी, ऊपर को उठेंगी, और जब यहाँ की हवाएं ऊपर को उठेंगी तो इनकी हवाओं में क्या हो जाएगा, यहाँ की हवाओं में कमी हो जाएगी। अब जब हवाओं में कमी हो जाएगी तो इसी कमी को भरने के लिए स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। जो स्थल से सागर की ओर हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को स्थलीय समीर के नाम से जाना जाता है। नाम ही में छुपा है इसका आंसर, स्थलीय। तो ये कहां से चलेगी, स्थल से सागर की ओर। तो जैसा नाम वैसा इसका काम। तो स्थलीय समीर स्थल से सागर, और सागरी समीर सागर से स्थल, जस्ट अपोजिट है आपका। तो ये आपका क्या हो गया, स्थलीय समीर हो गया। ये स्थल से किसकी ओर चल रही है, सागर की ओर चल रही है। तो स्थलीय समीर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्थलीय समीर कब चलती है, तो रात में चलती है। और ये किस दिशा की ओर चलती है, तो किस दिशा से, स्थल से सागर की ओर। ये दूसरी समीर आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम बताते हैं आपको पर्वतीय समीर और घाटी समीर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम बताते हैं दूसरी आपकी समीर, जिसका नाम है घाटी समीर। अब तीसरी है आपकी घाटी समीर, आराम से आपको बता देना है घाटी समीर। अब आपको परेशान नहीं होना है, जैसे कहेगा घाटी समीर तो नाम में पहले क्या है, घाटी है, तो किधर की ओर चलेगी, ये घाटी से पर्वत की ओर चलेगी। और पर्वतों में हमेशा क्या होती है, नीचे की जो जमीन होती है वहीं पे आपकी क्या होती है, घाटी देखने को मिलती है। दूसरा, ये चलती कब है, ये दिन के समय चलती है, जब आपका सूर्य क्या होता है, उपस्थित होता है। हम फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक पर्वत ये हो गया आपका, दूसरा कोई पर्वत क्या हो गया, ये हो गया, ये दो पर्वत हो गए आपके, दो पर्वत हो गए आपके। तो अब इनमें क्या है आपका, एक पर्वतीय एक पर्वतीय, ये भी आपका क्या है, पर्वत है, ये भी क्या है, पर्वत है। यहाँ के बीच की जो भूमि होती है उसको घाटी कहा जाता है। घाटी वर्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ाएंगे घाटी क्या होती है।
तो ये जो घाटी है, अब यहाँ पे आपका क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, ये तो ऊंचाई में है, और जब ये ऊंचाई में है तो ये क्या होगा, गर्म क्षेत्र होगा। हाइट है कि नहीं ना है। अब दिन के समय क्या होगा, जब सूर्य आपका उपस्थित होगा, तो दिन के समय क्या होगा, जब सूर्य, मान चलो आपका सूर्य क्या है, उपस्थित है। अब जो सूर्य उपस्थित है आपका, तो दिन के समय जो हाइट होती है वहां पे गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ की हवाएं क्या होंगी, गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी। और जब यहाँ की गर्म होकर ऊपर हवाएं उठेंगी, तो यहाँ की हवाओं में क्या हो जाएगी, कमी। अब जब यहाँ की हवाओं में कमी हो जाएगी, तो इस कमी को पूरा करने के लिए घाटी से आपकी क्या करेंगी, पर्वत की ओर हवाएं बहेंगी, और इस समीर को घाटी समीर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहेगा घाटी समीर किसकी ओर बहती है, तो घाटी से पर्वत की ओर बहती है। और ये कब बहती है, कब बहती है, दिन के समय बहती है। लास्ट समीर है आपकी चौथी समीर, जिसको कहा जाता है पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर, पर्वतीय समीर जो है आपका, वो अब ये पर्वतीय समीर है, ये कब चलेगी, ये रात में चलेगी। दूसरी कंडीशन, रात में चलेगी तो ये किस डायरेक्शन में चलेगी, ये चलेगी पर्वत से घाटी की ओर। तो पर्वत से घाटी की ओर जो समीर चलेगी उसको कहा जाता है आपका क्या, पर्वतीय समीर। इसका फिगर हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे एक पर्वत आपका ये हो गया कोई, दूसरा पर्वत आपका ये हो गया, दोनों पर्वत हो गए आपके, नीचे दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एक पर्वत ये हो गया, एक पर्वत ये हो गया, बीच की ये जो जमीन बची ये क्या हो गया, घाटी हो गया। लेकिन ये कंडीशन क्या है, रात की है, और ये आपका एक पर्वत ये हो गया, एक पर्वत ये हो गया। अब रात के समय क्या होगा, रात के समय यहां पे क्या होगा, जो घाटी है, घाटी यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ठंडी पड़ेगी आपकी। पर्वत वाला जो क्षेत्र है ऊंचाई में क्या पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा, और यहां पे क्या पड़ेगा, गर्म पड़ेगा। यहाँ पे गर्मी होगी, इसी के कारण रात में आदमी छत पर सोता है, क्योंकि छत में क्या लगता है, रात में ठंडी लगती है। तो ये क्या होगा, गर्म। तो यहाँ की हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठ जाएंगी, और जब यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाएंगी तो यहाँ की हवाओं में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। अब जब यहाँ की हवाओं में कमी हो जाएगी, तो इन कमी को पूरा करने के लिए पर्वत से हवाएं घाटी की ओर चलती हैं। इस हवाओं को आपका पर्वतीय समीर के नाम से जाना जाता है। तो पर्वत से घाटी की ओर, पर्वत से घाटी की ओर चल रही है तो पर्वतीय समीर, और घाटी से पर्वत की ओर चल रही है तो घाटी समीर। आपको केवल इतना याद रखना है कि ये कब चलती है, तो ये कब चलती है, रात के समय चलती है। इन दोनों को हम आपको बता देते हैं कि जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई, एक ट्रिक हम बता देते हैं कैसे आप याद रखोगे। मतलब जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई, ऊंचाई में आपका हमेशा क्या होगा, ऊंचाई में आपको ये रात में चलेंगी। रात में आदमी ऊंचाई जो होती है वहां पे आदमी रात में चला जाता है, रात को ऊंचाई में लेटता है, तो ऊंचाई में चलेगी। अब ऊंचाई में पहला ऊंचाई में क्या है, पर्वत है, तो पर्वतीय समीर हो गया ऊंचाई वाला। और दूसरा, समुद्र और स्थल में ऊंचा कौन है, स्थल, तो स्थलीय समीर। ये आप ट्रिक याद रख सकते हो कि पर्वतीय समीर क्या है, स्थलीय समीर। तो हमेशा ऊंचाई पे हमेशा कैसी पवन चलेगी, रात में चलेगी। रात में आदमी व्यक्ति क्या करता है, ऊंचाई में लेटता है, तो ऊंचाई से क्या हो गया, पहला ऊंचा पर्वत है तो पर्वतीय समीर, दूसरा समुद्र और स्थल में ऊंचा कौन है, स्थल है, तो स्थलीय समीर। ये चारों हमने आपको क्या करी, समीर पढ़ा दी। पर्वतीय समीर पढ़ाया, स्थलीय समीर पढ़ाया, घाटी समीर पढ़ाया, और दूसरा आपका जो था यहाँ पे स्थलीय समीर। ठीक, पर्वतीय समीर, घाटी समीर, और आपका पूरी समीर आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ये आपका पूरा समीर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना सकते हैं। और मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।